अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं अदनान रऊफ़ राजपूत हाज़िर हूँ। एक पोस्ट नज़र से गुज़री आपसे शेयर कर रहा हूँ। जर्मनी जंग हार रहे थे और उनको ये था कि फ्रांसीसी जो है अनकरीब शहर का कंट्रोल संभाल लेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम नवादरात सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो, ट्रेन पे डाल दो और हम इसको कम से कम यहाँ की सारी चीज़ें ले जाएंगे और जब फ्रांसीसी आएंगे उनको जला हुआ शहर मिलेगा। ट्रेन में इकट्ठी कर ली गई सारी चीज़ें लेके जाते थे। अगले 10-15 मिनट के बाद ट्रेन रुक जाती, कभी उसका प्रेशर लीक हो जाता, कभी ब्रेक फेल हो जाती, कभी उसका बॉयलर फट गया, कभी स्टीम पिस्टन काम नहीं कर रहा। करते करते यहाँ तक कि वो फ्रांसीसी फ़ौज बिलाखिर जर्मनी तक पहुँच गई और उसके बाद उसके ड्राइवर को उन्होंने बड़े एजाज़ के साथ अपने साथ लेके गए। जर्मनी बड़े परेशान थे कि यार ये हमारे ड्राइवर को इतनी इज़्ज़त क्यों दे रहे हैं, इसको इतने एजाज़ से क्यों निभा रहे हैं। पता चला कि वो जो ड्राइवर था जिसके ऊपर पूरे शहर की नवादरात लोड करके ट्रेन ले आ रहे थे, जिसने इस ट्रेन को लेके जाना था, वो फ्रांसीसी था। और उसको जब माइक दे गया उसने कहा कि फ्रांसीसी जर्मनी गधे, जो जंग तो उन्होंने बड़े हिसाब से लड़ी लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि पूरे शहर का सामान इकट्ठा करके जिस ट्रेन पे वो लाद रहे हैं उसका ड्राइवर कौन है। तो वो ड्राइवर फ्रांसीसी था और उसने किसी तौर पर उस ट्रेन को चलने नहीं दिया। इस वक्त कम व बेश हमारे मुल्क की भी ऐसी हालत चल रही है। लीडरशिप चेंज हो गई, मुल्क अच्छी तरफ जा रहा था, सब कुछ हो गया, लेकिन बहरहाल अब पोजीशन ये है कि इस महंगाई में हम क्या कर सकते हैं। अब ये मसला आपके घर का नहीं है, अब मसला आपके मुल्क का है। जो दानिश्वर हैं, जो मईशत के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर मुल्क को अभी भी चलने ना दिया गया और उसको इलेक्शन की तरफ ले जाया गया, इलेक्शन कराए गए, तो आपके पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, तो फिल वक्त इसको चलने दिया जाए, हम कम से कम अपने मसले हल कर लें। क्योंकि बड़े बड़े लोग जिनके चेहरों पे मैंने परेशानियां देखी, हर आदमी सोच रहा है यार कैसे मैनेज करेंगे। 20,000 रुपये वाला आदमी भी और 2 लाख रुपये वाला आदमी भी यही सोच रहा है कि यार कैसे मैनेज करें। कुछ हमने टिप्स निकाली, शायद आपके काम आ जाए। सबसे पहले जो मसला इंसान का होता है कि वो यूटिलिटीज़ का, खाने पीने से ज़्यादा यूटिलिटीज़ ज़्यादा आजकल अहमियत है। आपके घर की बिजली नहीं होगी, पानी की मोटर नहीं चलेगी, घर की लाइट्स नहीं चलेंगी, आप कैसे मैनेज करेंगे। तो यूटिलिटीज़ का तरीकाकार ये है कि आप पहली फुर्सत में जाके एक सोलर सिस्टम लगवा लें। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ खाने के पैसे नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि सोलर सिस्टम लगवा लें। हम सोलर सिस्टम, मैं मुझ समेत कई लोग ऐसे हैं जो कई सोचते रहेंगे यार लाख रुपए का लगाएंगे, 1.5 लाख का लगाएंगे, 2 लाख का लगाएंगे, उसके लिए छत चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए और इतने पैसे एक साथ आएंगे तो लगाएंगे। करते करते आज टाइम गुजर गया। एवरेज मैंने लगाया तो 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना हम बिजली का बिल देते हैं, एसी के साथ। जिन लोगों के पास एसी और जिनके पास एसी नहीं है वो भी अप्रॉक्स 70-80 हज़ार रुपये बिल देते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ आप एक छोटा सा सोलर पैनल की एक प्लेट ले आएँ और इनिशियल पार्शल पोजीशन के अंदर ग्रेजुअली आप उसको लगा लें। कम से कम आपके यूनिट ड्रॉप होंगे। जब यूनिट ड्रॉप होंगे तो आपके यूनिट में कमी आएगी और चार्जेस जो आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं उससे आपका बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि स्लैब सिस्टम ख़त्म हो गया, अब जो करंट स्लैब है वही है और या उससे पिछले वाला एक स्लैब है। पहले आपको 300 का स्लैब था, 500 का था। तो यूटिलिटीज़ में आप सबसे मेन जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आप इसको ऐसे कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं, आप सोलर गीज़र लगा सकते हैं, उसमें 24 घंटे पानी गर्म होता है। कई घरों में पेशेंट हैं, उनको ज़रूरत होती है और अभी तो फिलहाल गर्मी है, लेकिन आप ये भी गैस के हवाले से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ टाइम आप इस तरह भी कर सकते हैं। सजेशन थी, डिस्कस कर रहे थे कि यार दिन के अंदर सोलर पैनल चला जाए, जो बीच रात का पीक कवर्स है उसके अंदर जनरेटर कुछ गैस से चला के आप उसको अपने एरिया को कवर करें जो पीक टाइम है, ताकि आपको पीक कवर्स ना लगें। अच्छा, दूसरी सजेशन ये थी ग्रोसरी की थी। ग्रोसरी में अगर आपके पास स्टॉक है पैसों का, आप कुछ कर सकते हैं। तो एक फ़िल्म थी इंडिया की, सारे जहां से महंगा, उसमें बेचारे गुर्बत से तंग आके बार बार रेट बढ़ जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि पूरा गवर्नमेंट से एक लोन लेके एक पूरे साल का राशन डाल दिया। आजकल बहुत सारे बैंक लोन दे रहे हैं, चीज़ें दे रही हैं। अगर आपके पास तो पैसे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम लोन लेके भी 1 साल का 6 महीने का राशन आप डाल सकते हैं। या कम से कम जहाँ आप 1 महीने का राशन लेकर आते हैं वहाँ 2-3 महीने का राशन अगर आप ला सकते हैं तो ले आएँ। तो उससे कम से कम आपको ये जो 2-3 महीने क्राइसिस के हमारे चल रहे हैं बहुत शदीद, आप इससे महफूज होंगे। ये सारी बातें मैं एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ,
उसकी या लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो आप वैसे तो मिडिल क्लास रहा ही नहीं है, या तो बिल्कुल लोअर क्लास रहेगी और या एलीट क्लास रहेगी। अच्छा, तीसरा ये था कि हमें अल्टरनेट की तरफ जाना पड़ेगा। अल्टरनेट में यह है कि जो आपकी लग्जरीज थी लाइफ की, बिला बस जब आपका दिल किया आपने वो उठाया, चीज़ें बनवा ली, ऑर्डर्स कर दिए, फूड पांडा जा रहा आ रहा है, इन सब चीज़ों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। होममेड चीज़ें बना लें अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। दूध वाली चाय की जगह आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, वो फ़ायदेमंद भी है आपके लिए। ये बहुत सारी छोटी छोटी सी कन्वर्जन है जो अल्टरनेट हम कर सकते हैं। और ये जो हमारे पुराने इफ़ाम थे कि भाई वो कमरे के अंदर लाइट जलना ज़रूरी है, रात मगरिब हो गई लाइट जलना ज़रूरी है, लेकिन अब वो लाइट का बल्ब आपका मीटर भी घुमा रहा होता है, 22 से 28 रुपये यूनिट हो गया। तो लिहाजा इन अल्टरनेट चीज़ों को छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद डाइवर्जन ये है हमारी लाइफ का कि बहुत सारी जगहों पर हम गैर ज़रूरी आते थे। घर से निकलें तो गाड़ी अगर आपके पास 1300 सीसी है, 1000 सीसी है, आप उसी में निकल के जा रहे हैं। कोशिश करें उसके साथ अल्टरनेट मोटरसाइकिल रख लें। कई छोटे मोटे काम आप पैदल जाके कर लें या बाइक के ऊपर कर लें, तो इससे भी आपका बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, तीसरा ये जो बड़ी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है मेरी इस वीडियो के अंदर कि आप ये समझ लें हमने एक ओवरऑल एक्सेस किया कि 30% इंक्रीज़ हो गया है टोटल अमाउंट, चाहे वो फ़ीस से लेकर खाने पीने की चीज़ों से लेकर यूटिलिटी से लेकर 30% जिसका भी बजट होगा, अगर 1 लाख रुपये होगा तो वो 1,30,000 हो गया। तो आपको अपने इनकम के अंदर आपने 30% इंक्रीज़ करना है, ना कि आप हर वक्त डिप्रेशन लेते रहें। अब इंक्रीज़ कैसे करना है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। आप ये देख लें कि आपके पास स्किल क्या है। टेक्निकल स्किल है तो उसको इस्तेमाल करें। अगर आप जॉब करते हैं और आप एक वक्त में उसी से बड़ी लग्जरी में रहते थे, पैसे बचा लेते, लेकिन अब मुमकिन नहीं है, तो आपको कम से कम वो पुराना काम जो आप करते थे वो कर लें। ऑनलाइन काम है वो कर लें। जाते हुए काम से जाते हुए बाइक ही अपने पास लोड कर लें। बाइक पे अगर आप जा रहे हैं तो सवारी लेते हुए चले जाएं, सवारी लेते हुए अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो इन ड्राइव ले लें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कम से कम अगर आपको 30% का मतलब है कि आपको 1,000 रुपये रोज़ एक्स्ट्रा चाहिए, तो अगर आप इन ड्राइव चला लेते हैं, आप बाइकें चला लेते हैं, आप ऊबर चला लेते हैं, आप करीम चला लेते हैं, आप अपने ही ऑफिस में कहीं ओवर टाइम में काम कर रहे हैं, आप अपने ही ऑफिस में बैठे हुए अपने कंप्यूटर पे जिस पर आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं या फालतू और वीडियो प्रैंक्स की वीडियो देख रहे होते हैं, उस पर आप ऑनलाइन काम सीख लें। कुछ इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं, उनसे कुछ काम सीखें। किसी रिसेप्शन की जॉब पे जाके आप बैठ सकते हैं, शाम को 2-4 घंटे किसी क्लिनिक की तरफ बैठ सकते हैं। आपको अपना इनकम और रिसोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप 30% अपना सेटअप बढ़ा देते हैं तो फिर वक्त आप इस माशरे में सर्वाइव कर जाएंगे। अदरवाइज़ आप डिप्रेशन का, टेंशन का शिकार हो जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अदनान रऊफ राजपूत की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।